हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजीलाइट इंस्टीट्यूट पर। और आज हम जो है स्टार्ट करेंगे अक्टूबर मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट। ठीक है जी। लास्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आज कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2023 में 12वां हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 2023 में ये होगा, और ये होगा कहाँ पे? ये होगा फिजी में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो हिंदी दिवस है ये कब स्टार्ट किया गया और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये जो है स्टार्ट किया गया 1975 में, और ये स्टार्ट किया गया था उस समय के पीएम जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है जी, इंदिरा गांधी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में क्या है कि ये सेशन उस समय भारत में हुआ था, पहला सेशन, और हुआ कहाँ पे था? नागपुर में। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। और इसका अगर लास्ट सेशन मतलब कि 2022 में, इस साल जो सेशन जो हुआ तो उसको 11th जो है इसका अधिवेशन हुआ था मॉरिशस में। और 10th अगर बात की जाए तो 10th जो है इसका हुआ था आपका भारत में। क्लियर है जी? तो 10th हुआ था इसका भारत में। उससे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 52nd क्वेश्चन। 52nd क्वेश्चन में है, भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो सिम्बेक्स की फुल फॉर्म क्या है? एस स्टैंड्स फॉर सिंगापुर, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, एम स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम, बी स्टैंड्स फॉर बाइलेटरल, EX स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है। और इस बार जो है ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? ये हुई विशाखापट्टनम में। कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में। ठीक है जी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ICAO की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ICAO की। तो I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, एंड C स्टैंड्स फॉर सिविल, एंड A स्टैंड्स फॉर एविएशन, एंड O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन है A, दैट इज योर डॉक्टर शेफाली जुनेजा। क्लियर है जी? नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारे किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी बात पता चल जाएगी। तो ये रिलेटेड है भारोत्तोलन से, और 40 kg कैटेगरी में इन्होंने इस बार गोल्ड जीता है। और कौन सी गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता? खेलो इंडिया गेम्स में। खेलो इंडिया गेम्स में। ठीक है, इंडिया गेम्स में जो कि गुजरात में हुई हैं इस बार, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो टॉप 100 ही हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर ये भी इंपॉर्टेंट है। तो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप में 25वां खिताब जीता है। तो ये एक प्लेयर हैं हमारे इंडिया के, पंकज अडवाणी, जो कि बिलियर्ड्स खेलते हैं। तो बिलियर्ड्स में इनका काफ़ी अच्छा जो है हाथ बन चुका है, और ये खिताब पे खिताब जीतते जा रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो पंकज अडवाणी या कोई भी सिंगल भारतीय जिसने कंटिन्यूसली 25
जो हैं खिताब जीते हों वो अकेले ही हैं। अब हम अलग अलग कैटेगरी में बात कर सकते हैं, ना ही 25 खिताब किसी ने क्रिकेट में जीते हैं, ना ही बैडमिंटन में या किसी और चीज़ में। तो पंकज अडवाणी जो हैं वो क्या बन गए हैं, पहले ऐसे व्यक्ति भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने 25 खिताब अपने नाम किए हैं। क्लियर है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है, इनमें से किसे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन में है नहीं दिया गया। तो अगर मैं बात करूं तो एक ट्रिक है इसका कि एक बहन है, उसका भाई गंजा है, ठीक है, गंजा भाई है तो बहन गरीब है, पर उसको ना शादी के समय एक डायमंड की रिंग डाल दी थी। तो उसने क्या किया, बहन ने क्या किया, बहन ने अपनी डायमंड की रिंग, ठीक है, डायमंड हिंदी में लिख देते तो अच्छा था, बहन ने डायमंड की रिंग जो है बेचकर क्या खरीदी, अपने भाई के लिए विग खरीदी। ठीक है, तो ये तीनों ही जो अक्षर हैं ये आपके नोबेल प्राइज विनर से रिलेटेड हैं। बैन पहला है, बैन एन बर्नानके, बैन एस है वैसे, फिर डायमंड फॉर डगलस डब्ल्यू, यहाँ पे डायमंड डगलस डब्ल्यू है, और लास्ट फिलिप एच डायविग है। तो ये तीनों आदमी जो हैं इन्हें क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स का। और जो लास्ट में एक बचा तो वो है डेविड कार्ड, इन्हें 2022 में कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। नेक्स्ट है 2022 को किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है जिसे हम याद करेंगे। तो हमने याद रखना है, अंधी लड़की थी, उसने नोबेल लिखा, ठीक है, उसने क्या लिखा, नोबेल लिखा, मतलब कि लिटरेचर लिखा, कोई पोएम लिखी जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला। तो अंधी लड़की को हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में अन्नी बोल देते हैं, जा अन्नी जी। तो अन्नी लड़की ने क्या लिख दिया, नोबेल, ठीक है, उन्होंने साहित्य की कोई रचना लिख दी जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला। तो एनी अर्नॉक्स, ठीक है, एनी अर्नॉक्स को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है जी, सिर्फ एक ही है जिन्हें ये मिला है साहित्य के लिए। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है, प्रतिवर्ष बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु सम्मेलन COP27 जो है आयोजित किया। कॉप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या फुल फॉर्म है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगर बात की जाए कि इस साल जो है इसका 27वां अधिवेशन COP27 कहाँ पे हुआ, तो ये इजिप्ट में हुआ। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं, ठीक है, और ये मिस्र में या इजिप्ट में कहाँ पे हुआ, तो उस जगह का नाम है शारनेल शेख, ये एक जगह का नाम है, ठीक है, शारनेल शेख। तो यहाँ पे हुआ। अब दूसरी बात करते हैं, कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इनमें जो इसका थर्ड अधिवेशन था COP3 मतलब, ठीक है, COP3 ये जब हुई, एक्चुअली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्यों की जाती थी, जो भी कंट्रीज थी वो मिलकर किसी एक प्रॉब्लम का सल्यूशन जो था ढूंढती थी। तो थर्ड में क्या हुआ, सबका एक ध्यान था कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी पल्यूट हो रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, ड्यू टू एयर में जो पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी डिग्रेड हो गई है, फिर हमारे
व्हीकल से जो पोल्यूशन निकलता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हर जगह से पोल्यूशन निकलता है। तो उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए COP3 में एक प्रोटोकॉल बनाया गया। क्योंकि COP3 भी जो कहाँ हुई थी, क्योटो में हुई थी। क्योटो जापान में है। और इन प्रोटोकॉल्स को क्या बोला गया, क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कब हुई थी, ये 1997 में हुई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और कब हुआ था, ये 1997 में हुआ था। और इसका 27वां जो है संस्करण वो कहाँ पे है, वो इजिप्ट में हुआ। ठीक है जी, COP27। अगर यहाँ पे COP26 पूछ लेते हैं तो वो हुई है आपकी ग्लासगो में। COP26 कहाँ पे हुई है, ग्लासगो में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और ग्लासगो कहाँ पे है, ये स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट। 2022 में कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो देखिए जी, अभी जो है 49th हैं और वो कौन है, सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति यू ललित। पर ये कब रिटायर हो जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे हमारे 8 ऑफ द दिसंबर। तो 8 दिसंबर के बाद जो है नए हमारे CJI अपॉइंट करेंगे। तो वो अपॉइंट हो चुके हैं। 50 में जो है वो बन गए हैं आपके बी ऑप्शन, न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़। तो ये जो है हमारे 50 में क्या बन गए हैं, CJI। और रिटायरमेंट एज जो है CJI की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो होती है 65 ईयर्स। और जो हमारे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस होती हैं उनकी एज होती है 62 ईयर्स। और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और जो ये न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ जो हैं, इनकी रिटायरमेंट एज मतलब कि 8 को ये ज्वाइन करेंगे तो 2 सालों के बाद ये भी जो है वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास 61st क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वो क्या थे, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के फादर। वो थे राजनेता और ये 3 बार CM भी रह चुके हैं। ठीक है जी। चुनाव चिन्ह इनका जो है साइकिल था। तो ये है क्वेश्चन। और चलते हैं नेक्स्ट। प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर वायुसेना की बात करें तो इसको बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स। क्या बोलते हैं इसे, एयरफोर्स। अब एयरफोर्स में कितने अक्षर हैं, 3 4 5 6 7 8। तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर। नेवी में कितने अक्षर हैं, 4, 1 2 3 4। तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और आपका आर्मी डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 15 जैन को। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया है। तो ऐसा किस देश ने किया है कि सूरज के रहस्यों को जानने के लिए एक पर्टिकुलर जो है उपग्रह ही लॉन्च कर दिया गया है, वो किया है चीन ने। चीन चाहता है कि सन के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, कुआफू 1 जो है उपग्रह लॉन्च कर दिया है। उसके बाद है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा। तो अगर बात की जाए स्टेट में तो ये रहा है महाराष्ट्र। इसका आंसर जो है वो है महाराष्ट्र। ठीक है जी। और ये 36वें राष्ट्रीय खेल हुए कहाँ पे हैं, तो ये गुजरात में हुए हैं, इतना क्लियर होगा। और कौन से ग्राउंड में हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है गुजरात में, वहाँ पे हुए हैं। और ये 36वें थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 37वें जो है वो राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होंगे। तो 37वें राष्ट्रीय खेल जो हैं वो गोवा में होंगे। कहाँ पे होंगे, गोवा में होंगे। क्लियर है जी। और जो
ये गेम्स हो रही हैं, मतलब कि 36वीं जो राष्ट्रीय खेल हुई गुजरात में हुई, और इसका शुभांकर जो है उसका नाम है सवज। क्या है? सवज। जो शुभांकर था इस बार, और सवज का मतलब क्या है? इसका मतलब है सवज का कि गुजराती शेर। तो सवज का मतलब क्या है? गुजराती शेर। अगर बात करें इस साल ही एक और गेम हुई इससे रिलेटेड ही, ये राष्ट्रीय खेल हैं और दूसरी हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कौन सी हैं? खेलो इंडिया, ठीक है जी, यूथ गेम्स, यूथ गेम्स। और ये कहाँ पे हुई? ये इस बार हरियाणा में हुई। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुई? इस बार हरियाणा में हुई, ठीक है जी। और इस बार का विनर भी ओवरऑल कौन रहा? हरियाणा रहा। तो हरियाणा में हुई और हरियाणा ही यहाँ पे ओवरऑल विनर रहा। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 की कहाँ पे होगी? जैसे यहाँ पे थी 37वीं गोवा में है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो 2023 की हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इस साल की कहाँ पे थी? इस साल की थी आपकी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व स्लॉथर बियर दिवस कब मनाया गया? तो स्लॉथ बियर दिवस जो है वो मनाया गया 12 अक्टूबर को, ठीक है जी। 12 अक्टूबर को विश्व स्लॉथर दिवस जो है वो मनाया गया। नेक्स्ट है आपके पास अक्टूबर 2022 में जारी मशहूर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा? तो CFA ग्लोबल पेंशन में के मामले में जो देश टॉप पे रहा वो है ऑप्शन ए, दैट इज योर आइसलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास 2022 को किस राज्य ने भारत के पहले कुडुवूर स्लेंडर लॉरीज अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो कौन से राज्य ने इसे अधिसूचित किया है? तो वो किया है तमिलनाडु ने। और जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये किस एक्ट के अंदर बनते हैं? तो ये बनते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972। इसके अंडर जो है ये एरिया घोषित किया जाता है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट। किसे गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसकी ऑप्शन है डी, संदीप कुमार गुप्ता। तो संदीप कुमार गुप्ता को गेल का चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया है। अच्छा, किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग उल्लंघन के आरोप में साल का बैन जो है वो लगाया गया? तो कौन है जिन पर लगाया गया? तो इसका आंसर है कमलप्रीत कौर, ठीक है जी। तो जो डॉपिंग करती हैं वो दो हमारी एजेंसीज हैं। पहली नेशनल लेवल पे है जिसको बोलते हैं नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और वर्ल्ड लेवल पे करती है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो जीता है प्रोफेसर बजाहत हुसैन ने। किसने जीता है? प्रोफेसर बजाहत हुसैन। उसके बाद है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 2022 में भारत को 121 देशों में कौन सा स्थान जो है वो मिला है? भूखमरी में भारत जो है वो है 107वें स्थान पे, ठीक है जी। और फर्स्ट पे है बेलारूस, और 121वीं जो कंट्री है वो है यमन।
अगर बात की जाए भारत के इंडेक्सेस की, तो 3-4 इंडेक्सेस जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। 2022 में भारत का रैंक है 43rd। उसके बाद है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक है 87th। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो है 150। और विश्व जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 135। तो इनमें से कोई ना कोई आपको रैंक जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट। ये कुछ एक डेज हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे विश्व नारियल दिवस जो है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, बाकी आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। जैसे फिर आपका है 8 सितंबर, ठीक है, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है 9 सितंबर हिमालय दिवस। और 10 सितंबर को है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस या विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सितंबर में 14 सितंबर हिंदी दिवस। उसके बाद है आपके पास इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं लिखवा रहा हूँ। 15 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है ये इम्पॉर्टेंट है। 16 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद वर्ल्ड बैम्बू डे, मतलब कि विश्व बांस दिवस जो मनाया जाता है 18 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है जी। और राइनो डे, वर्ल्ड राइनो डे, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को। उसके बाद है हमारे पास अंत्योदय दिवस, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 28 सितंबर को विश्व रेबिस दिवस। ठीक है जी। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेज थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पढ़ सकते हैं और बार बार पढ़ें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ये भूले ना। ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास 72nd क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये हैं इराक के, और इराक की कैपिटल है बगदाद। ठीक है जी। 73rd क्वेश्चन जो है, अक्टूबर 2022 में किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? तो कौन जीता है एशिया कप महिलाओं में? तो महिलाओं में जो है भारत जीता है। किसे हराया है? श्रीलंका को हराया है। और उसके बाद अगर मैन की बात करें तो एशिया कप जो है वो श्रीलंका जीता है। और किसे हराया है? उन्होंने पाकिस्तान को हराया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया है कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त? तो इसका आंसर है आपका संगीता वर्मा। ठीक है जी। तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, संगीता वर्मा। भारत पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज, तो ये बनाया जाएगा दक्षिण भारत की कृष्णा नदी के ऊपर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन शायद यहाँ पे हैं। तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो शायद ऊपर हैं, ऊपर नीचे हो गए ऑप्शंस। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड
2022 जीता है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी वो जीता है हैदराबाद ने। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अक्टूबर 2022 को किस राज्य में कटी बिहू मनाया गया है? एक पर्व है, तो ये मनाया जाता है उड़ीसा। तो असम की बहू आपने याद रखना है। तो बिहू डांस जो है वो असम का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद है 2022 को कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो है वो चुने गए हैं? तो काफ़ी समय बाद जो है इन्हें चुना गया है। तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब अगर बात की जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 में। और इसको जो फाउंड किया था वो किया था A.O. ह्यूम ने। ठीक है जी, A.O. ह्यूम। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसका जो पहला सेशन है, फर्स्ट सेशन, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था तेजपाल संस्कृत कॉलेज। जो पहला सेशन था वो कहाँ पे हुआ था? तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है जी, तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी। ठीक है जी, W.C. बनर्जी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि इसमें 1896 में कलकत्ता में हुआ था ये सेशन। और इसके कलकत्ता में हुआ था। इसमें क्या गाया गया था? हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो गाया गया था। और राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो दिल्ली दरबार के समय 1911 में गाया गया था। और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और भी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और अगर महिलाओं से एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। और एक इन द एंड लास्ट क्वेश्चन इनसे इम्पॉर्टेंट कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं बेलगांव के ये लोग है, बेलगांव के जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी बने। और महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार, अगर पहली बार पूछे कब अध्यक्ष बने तो बेलगांव अधिवेशन 1924। अंतिम बार कब बने तो फिर भी यही कोई आंसर रहेगा, बेलगांव 1924। प्रतिवर्ष ओस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ओस्टियोपोरोसिस जो दिवस है वो मनाया जाता है आपका 20 अक्टूबर को। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है रॉजर बिनी को। तो रॉजर बिनी जो हैं तो भारतीय BCCI के बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है जी। और इसका BCCI का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और जो रॉजर बिनी है 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कैप्टनसी के अंडर, तो यहाँ पे रॉजर बिनी भी उस स्क्वाड का हिस्सा थे। ठीक है जी। उसके बाद है अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार जीता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। बुकर प्राइज़ जो है वो जीता है 2022 का शोहान करुणा तिलकर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपने याद रखना है इसे। उसके बाद है किसे हाल ही में वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त जो है वो किया गया है? तो CGA नियुक्त किया गया है भारती दास को। और ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एक मिलता जुलता और यहाँ पे फुल फॉर्म होता है कैग। कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो हमारे कैग हैं, अभी यही पूछा जाता है कैग कौन है, तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब है 84वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने निहोंशु के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग की मांग करते हुए आवेदन किए हैं? तो कौन है जिन्होंने ये सब किया है? तो जीआई टैग के लिए मांग की है जापान ने। तो जापान जहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वो है, और वर्ल्ड की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट टेम्पल वो भी क्योटो में है, ठीक है जी। वर्ल्ड का सबसे पुराना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वो भी जापान में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अक्टूबर 2022 में किसे रक्षा सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है? तो इसकी ऑप्शन ए ही है, अरमाने गिरिधर जो हैं रक्षा सचिव जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 को किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया है? तो ये किया है यूएनडीपी ने, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है जी, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर है यूएनडीपी का न्यूयॉर्क में। और यूएनडीपी जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में किसने पुरुष बैलन डी और का मतलब क्या है? गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है करीम बेंजेमा ने, ठीक है जी। चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वीरांगना जो टाइगर रिजर्व है वो है मध्य प्रदेश में। और टाइगर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो बना था 1973 में, कि टाइगर को हम किल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, उनका प्रोटेक्शन का जो एक्ट है वो लागू हुआ था 1973 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 89वां क्वेश्चन, 2022 में भारत और किस देश के बीच गरुड़ सातवां अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज योर स्वीडन। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को, क्योंकि आईएसए जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो है भारत के गुरुग्राम में, ठीक है जी, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और आईएसए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अभी प्रेजेंटली 109 कंट्रीज हैं। और इसको चलाया किसने था? तो 2015 में इंडिया और फ्रांस ने, किसने? भारत और फ्रांस ने, इंडिया एंड फ्रांस ने इसे चलाया था, ठीक है जी। और अब 109 कंट्रीज जो हैं इसमें हो गई हैं। चर्चा में रहा सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स। सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स सम्मान किस देश के लोगों को दिया गया? ठीक है जी। तो किस देश के लोगों को जो है ये प्राइज़ दिया गया, सखारोव प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स? तो ये मिला है यूक्रेन। तो देखिए आप जिस भी सिचुएशन में यूक्रेन के लोग हैं
पर उनके थॉट जो हैं, विल पावर जो है वो काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से इन्हें सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया? तो टाइगर ट्रम्प जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच जो है, टाइगर ट्रम्प है तो किस किस देश के बीच? भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है जी, भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प जो है वो आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया है जिसका सितरंग का नाम दिया गया है, तो ये किस देश ने दिया है? तो बंगाल की खाड़ी में सितरंग जो क्या आया है, तूफान आया है, तो सितरंग किसने दिया उसका नाम? तो वो दिया थाईलैंड ने। किसने दिया? थाईलैंड ने। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो पहले जो प्रधानमंत्री है वो बने हैं ऋषि सुनक, और ऋषि सुनक से पहले कौन थी? लिज ट्रस। लिज ट्रस ने इन्हें मामूली से मार्जिन से जो है वो हराकर ये प्रधानमंत्री बनी थी, और इन्होंने बनने के बाद एक निर्णय लिया था कि जो हाई क्लास है उनका टैक्स रेट जो है वो कम कर देंगी, जिसके बाद वो नहीं कर पाई और उन्होंने 119 दिनों के बाद जो है रिज़ाइन जो है कर दिया, और उसके बाद ऋषि सुनक जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं, और ये भारतीय हैं। हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंडियन लेजेंड्स ने। किसे हराकर? श्रीलंका को। तो ये रोड सेफ्टी सीरीज जो है रोड में एक्सीडेंट हुए लोगों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए और ये ऑर्गेनाइज की जाती है, और इसे जीता है इंडियन लेजेंड्स ने। किसने हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार जो है ग्रहण किया है? तो एडिशनल जो है इन्हें राज्यपाल की कुर्सी जो दी गई, तो वो कहाँ की दी गई है, वो कौन है? दैट इज़ योर पीडी मिश्रा। ठीक है जी। हाल ही में दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया है, वे थे, तो ये कौन थे? तो ये थे आपके चिकित्सक। ठीक है जी, चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई? तो ये की गई ओडिशा के, ठीक है जी, राज्य द्वारा, और ओडिशा में वैसे भी क्रेज फुटबॉल का ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो वो है आपका तराई हाथी रिजर्व। ये इम्पॉर्टेंट है, कौन सा हाथियों का रिजर्व है? तराई हाथी रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो टीबी की रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। लास्ट है हमारे पास, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक कौन हैं? तो ये हैं हमारे डॉक्टर बिमल जलाल। और ये हमारे टॉप 100 जो हैं MCQs वो ओवर होते हैं, और थोड़ा सा जो है हम एक दो चीज़ें हिमाचल के बारे में पढ़ लेते हैं। बीच में भी हमने कवर की थी, अभी भी हम कवर कर लेंगे। तो क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन जो है हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे आयोजित किया गया? धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश में ही धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 जो है वो पारित किया गया। तो धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 यहाँ पे पारित किया गया। अमेरिका में संयुक्त सैन्य वज्र प्रहार नामक एक आर्मी की एक्सरसाइज हुई थी, और वो कहाँ पे हुई थी? चंबा के बकलो में हुई थी। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच
सैन्य अभ्यास है। ठीक है जी। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक, बायबैक का मतलब कि जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो सरकार जो है आपसे खरीद लेगी। तो बायबैक योजना को हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। उसके बाद है नारी को नमन। नारी को नमन योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें क्या है, इसमें नॉर्मली है कि महिलाओं का किराया जो है वो हिमाचल के अंदर अंदर कितना कर दिया जाएगा, 50%। ठीक है जी। इसके साथ 2-4 क्वेश्चन और बच गए हैं तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। एक रामलोक टेम्पल आजकल बड़ा फेमस है, और रामलोक टेम्पल जो है वो क्यों फेमस है, ये सोलन में है और यहाँ पे 8 धातुओं के अष्ट धातु जो है मूर्ति लगाई गई है। इस वजह से रामलोक टेम्पल जो है वो पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कॉमिक विलेज, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कॉमिक विलेज जो है ये हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट विलेज है। पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट विलेज जो है, कोई गांव है तो वो है कॉमिक विलेज, और ये कहाँ पे है, काजा में। ठीक है जी। इसकी हाइट जो है 15,500 फीट के करीब करीब है। उसके बाद पहले भी पढ़ चुके हैं, हिमकैड क्या है। ठीक है जी, ये आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने पढ़ाया था आपको, कोविड-19 से मुक्त जिला कौन सा बना है, तो ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। तो फर्स्ट प्लेस टू फ्री फ्रॉम कोविड-19 कौन सा है, कौन सा जगह जो है बनी है। और एक मैंने बताया था कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के अंदर फर्स्ट रिटेल स्टोर कहाँ पे ओपन किया गया है, हिमाचल में। ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो हिमकैड क्या है आपका, हिमकैड जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है आपके फार्मर्स को। ठीक है, हिमकैड के अंदर फार्मर्स को इरिगेशन प्रोवाइड करना है। कोविड-19 अचीव फर्स्ट प्लेस कौन सा बना है, तो ये बना है किन्नौर। ठीक है जी। और थर्ड क्वेश्चन जो मैंने पूछा, रिटेल स्टोर जो है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के अंडर, वो खुला है शिमला में। तो आज के लिए इतना ही है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं नीचे इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाद में भी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू ऑल एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।